हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करी थी, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। और आज की हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, ये हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर 5 एपी दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट वाले में ये एक एपी दे रखी है और इसमें हमें बोला है ये जो मिसिंग बॉक्स है इसमें क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या गिवन है। 2 कॉमा बॉक्स कॉमा 26। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चन को करने से पहले, इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसमें जितनी भी चीज़ें गिवन हैं, जितनी भी वैल्यूज़ गिवन हैं, हम वो लिखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन हैं जिसकी हेल्प से हम ये जो बॉक्स में वैल्यू आएगी वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो, और इसमें एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें यही मान के चलना है कि ये एपी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वैसे भी इसमें शो नहीं हो रखा कि ये सो ऑन है, मतलब आगे इसके और भी नंबर्स हैं, ये यहाँ पे शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब इस एपी में केवल 3 टर्म है। ठीक है, तो देखो हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो इसको हम क्या लिखेंगे। ए इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 2, तो एक वैल्यू तो ए गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, इस एपी में नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब एन कितने गिवन है 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं 3। और जो हमारा लास्ट टर्म होता है एपी का उसको हम किससे डिनोट करते हैं ए एन से। ठीक है, लास्ट टर्म, तो ए एन हमें कितना गिवन है 26। देखो इसको हम दोनों चीज़ बोल सकते हैं, इसको हम ए एन भी बोल सकते हैं और इसको हम A3 भी बोल सकते हैं। जैसे ये A1 है, ये A2 है और ये A3, तो इसको मैं A3 भी बोल सकता हूँ और इसको मैं AN भी बोल सकता हूँ, ये दोनों ही है। ठीक है, लास्ट में है तो ये लास्ट टर्म भी है ही और साथ साथ ये A3 भी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस n-1 d। ठीक है, तो AN की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 26। ठीक है, तो यहाँ पे हम 26 पुट कर देंगे इक्वल टू A कितना गिवन है 2 प्लस में n कितना गिवन है 3 -1 और d हमें इसमें फाइंड करना है, d गिवन नहीं है। ठीक है, d गिवन नहीं है, फाइंड तो हमें A2 करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम d निकालेंगे। देखो 26 इक्वल टू 2 प्लस में 3 -1 2 हो जाएगा, 2 इंटू डी हो जाएगा 2d। ठीक है, अब इंटरचेंज कर लो, 2 प्लस 2d को यहाँ लिख लो, 2 प्लस में 2d इक्वल टू 26 को अभी यहाँ लिख लो। ठीक है, मैंने इंटरचेंज किया है, इंटरचेंज में हम साइन चेंज नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूँगा 2d को यहीं रखूँगा, तो 26, ये 2 यहाँ पॉजिटिव है प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -2, तो 2d इक्वल टू 26 - 2 24, तो d इक्वल टू 24 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 के टेबल में 24 12 टाइम्स। ठीक है, तो d हमारा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब d की हेल्प से मैं क्या निकाल पाऊँगा A2। ठीक है, हमें ये जो बॉक्स निकालना है वैल्यू, ये कौन सा है, ये A1 होता है, ये A2 होता है और ये A3 है ये। ठीक है, तो A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालेंगे A2 इक्वल टू A प्लस में D, मतलब
A2 से पहला वाला टर्म कौन सा है, A1 है, ठीक है। तो A1 को हम ए ही लिखते हैं। तो A प्लस में D इक्वल टू A कितना गिवन है, 2 है, ठीक है। तो 2 प्लस में D कितना आया हमारा 12, तो 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो हमारा इस बॉक्स में कितना आ गया आंसर 14, ठीक है गाइस। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। देखो पार्ट 2 में क्या गिवन है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। पार्ट 2 में हमें पहले बॉक्स दे रखा है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिर 13 अगेन बॉक्स एंड 3, ठीक है, ये दे रखा है। अब सबसे पहले हमें इसमें से वैल्यू वो आइडेंटिफाई करनी है जो जो हमें वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या क्या गिवन है, ठीक है। देखो इसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा, मतलब हमें ए नहीं पता, और कोई भी मुझे दो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं पता। कंसेक्यूटिव मतलब दोनों एक साथ लिखे हो, अगर वो पता होते तो मैं डी निकाल लेता उनको माइनस करके, ठीक है। तो इसके साथ वाला भी नंबर नहीं है, ना इसके साथ वाला, ना ही इसके साथ वाला नंबर है, तो ना तो मैं हमें यहाँ पे ए गिवन है और ना ही मैं डी निकाल सकता हूँ। तो मुझे गिवन क्या है, ठीक है। गिवन देखो मुझे क्या है, ये कौन सी वैल्यू है A2 है, और ये कौन सी वैल्यू है A4 है, ठीक है। ये A1 होता है, A2 A3 A4, ठीक है। तो A2 मुझे गिवन है, तो जो हमें गिवन है हमें अपना सोल्यूशन उसी से स्टार्ट करना है, तभी हम आंसर पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो A2 मुझे गिवन है कितना 13, और ये क्या है A4 कितना गिवन है 3। तो मैं इन दोनों को ही यूज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरा डी निकल जाए, ठीक है। अगर मुझे डी मिल गया तो मैं फिर ये भी निकाल पाऊँगा और ये भी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसमें, अब A2 के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊँगा यहाँ पे, A2 इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी। तो A2 की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा 13 इक्वल टू ए तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। n मुझे पता है, ये देखो ये a और ये n, ये an होता है ना, तो n कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह मैं क्या रख दूँगा 2 - 1, और d भी मुझे नहीं पता। तो 13 इक्वल टू a प्लस में 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 × d इज़ d, ठीक है। तो मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, मेरा क्या आ गया a प्लस डी इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हम इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए तो अब हम इसको इक्वेशन ही मानेंगे, ना तो यहाँ से a निकल के आया और ना ही d निकल के आया, ठीक है। ऐसे ही एक इक्वेशन मैं यहाँ से बनाऊँगा, ठीक है, A4 की वैल्यू से। तो A4 के लिए फॉर्मूला लिखूँगा A4 इक्वल टू a प्लस में n-1 d। तो A4 की वैल्यू कितनी गिवन है 3 इक्वल टू a नहीं पता, n पता है, n कितना है यहाँ पे 4, तो 4 - 1 d भी नहीं पता, ठीक है। तो 3 इक्वल टू a प्लस में 4 - 1 3, और 3 × d 3d। नाउ इंटरचेंज कर देंगे, a प्लस में 3d इक्वल टू 3। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन मिल गई। अब हम इसमें कोई सा भी मेथड लगा देंगे, हमने थर्ड चैप्टर में किया है, तीनों मेथड में से कोई सा भी लगा सकते हैं। मैं इनको क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में से मैं सेकंड को माइनस कर रहा हूँ, तो a प्लस में d इक्वल टू 13, और सेकंड इक्वेशन है a प्लस में 3d इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, a प्लस का है तो माइनस, 3d प्लस का है अगेन माइनस, 3b प्लस का है तो ये भी माइनस, ठीक है। तो a पॉजिटिव और a नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, d ये प्लस का है और 3d माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, d में से 3d जाएगा तो कितना आएगा 2d, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है, ठीक है। इक्वल टू 13 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 10, ठीक है। तो d इक्वल टू 10, ये 2 जो है माइनस का, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि ये d के साथ इनटू में है यहाँ पे, तो 2 का टेबल में 10 5 टाइम, ठीक है। तो d मेरा कितना आ गया -5, ठीक है। तो देखो मुझे d मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो d की वैल्यू है मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँगा, मेरा निकल के आ जाएगा a, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो दोनों से ही आंसर जो है सेम आएगा।
तो अब हम डी की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग डी इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस में d इक्वल टू 13। तो a प्लस में d हमारा कितना आया, -5 इक्वल टू 13। तो a प्लस माइनस -5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू 13, ये माइनस का 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +5। तो a कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। ठीक है, तो हमें उस AP का फर्स्ट टर्म मिल चुका है। ठीक है, देखो हमने ये, हमें फर्स्ट टर्म मिल गया a, तो a कितना आ गया हमारा, 18। तो एक बॉक्स तो हमें मिल गया 18। अब मुझे क्या निकालना है, ये देखो a मिल गया, a2 हमें दे रखा है, अब मुझे a3 निकालना है। तो a3 में कैसे निकाल लूँगा, a2 में d की वैल्यू प्लस कर दूंगा, यहाँ पे हमारा डिफरेंस d का ही तो होता है। ठीक है, तो मैं इसमें d की वैल्यू प्लस कर दूंगा तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा जो क्या है, a3 है। ठीक है, और d हम लोगों ने निकाल लिया है, यहाँ पे d देखो कितना आया, -5। ठीक है, तो जो एक और बॉक्स है वो है a3। तो a3 इक्वल टू a2 प्लस में d। तो a2 कितना है, 13 प्लस में d हमारा कितना आया था, -5। तो 13 प्लस माइनस -5, तो 13 - 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारा एक और जो बॉक्स पूछा था a3 फिल इन द ब्लैंक्स था, वो कितना आ गया, 8। ठीक है, फर्स्ट वाले बॉक्स में 18 आएगा और जो थर्ड वाला बॉक्स है उसमें क्या आएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी जो है कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखो क्या हमें AP गिवन है। सबसे पहले है 5, फिर बॉक्स, अगेन बॉक्स एंड 9 होल 1/2। ठीक है, ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे, क्योंकि जो हमें गिवन होता है उसी की हेल्प से हम आगे का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। ठीक है, तो हमें एक तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, तो a हमें 5 गिवन है। ठीक है, और हमें दूसरी चीज़ क्या गिवन है, इस AP में कितने टर्म्स हैं टोटल, 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स इज़ इक्वल टू 4, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। और हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं और a4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो an इक्वल टू, लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, an हमारा है 9 1/2। इसको अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाऊँ तो नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 9 × 2 18, 18 में 1 प्लस कर देंगे तो 19, और अपॉन में क्या आएगा, 2। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन से मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया an की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे an का, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, तो an की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, 19/2 इक्वल टू a हमें गिवन है 5 प्लस n हमें गिवन है 4 -1, और d हमें फाइंड करना है, d गिवन नहीं है। ठीक है, तो 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस में 4 - 1 इज़ 3, तो 3 × d इज़ 3d। ठीक है, अब हम इंटरचेंज कर लेंगे, ये वाला टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये वहाँ। ठीक है, तो 5 प्लस में 3d इक्वल टू 19/2। 3d को मैं यहीं रखूँगा क्योंकि मुझे d निकालना है। तो 19/2, 5 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। अब क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो 1 × 19 इज़ 19, 1 × 2 इज़ 2, तो 2 × 5 इज़ 10। ठीक है, तो 19 - 10 इज़ 9/2। ठीक है, तो अभी हमारा यह है 3d इक्वल टू 9/2। मुझे इस 3 को भी वहाँ भेजना है, तो d इक्वल टू 9/2, 3 यहाँ इंटू में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो 9/2 जो है कंप्लीट फ्रैक्शन है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। अब क्या करते हैं, 9/2 इंटू
ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है रिवर्स हो जाता है, 3/1 है तो ये हो जाएगा 1/3। तो 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स, तो कितना आ गया 3 1 जा 3 एंड नीचे आ गया 2। तो हमारा डी निकल के आ गया ये फॉर्मूला लगा के 3/2। ठीक है, अब इस डी को हम यूज़ करके जो हमें बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डी मिल गया ना हमें, तो मुझे A2 निकालना है और A3 निकालना है। ठीक है, तो A2 कैसे आएगा, A2 इक्वल टू A प्लस में D, उसके बाद A3 कैसे आएगा A2 प्लस में D। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म मतलब पिछले वाले टर्म में हम D को ऐड कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म निकलता रहता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम A2 और A3। सबसे पहले A2 निकालेंगे, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस में D। ठीक है, A हमें कितना गिवन है 5 प्लस में D हमारा कितना है 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब एलसीएम हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, तो 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स, तो 2 × 5 इज़ 10, प्लस में 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो 1 × 3 इज़ 3। ठीक है, तो 10 + 3 इज़ 13/2। 13/2 आया। ठीक है, अब पीछे जो है ना मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे आंसर मैच करने के लिए, एनसीईआरटी की बुक में जो आंसर गिवन है। ठीक है, तो 13/2 को मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। 13 को हमें डिवाइड करना है किससे 2 से, तो 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता, 13 से कम क्या आ जाता है 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है, सबसे पहले हम ये लिखते हैं 6, फिर हम रिमाइंडर लिखते हैं 1, फिर अपॉन में ये जो है डिवाइज़र ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पीछे जो है एनसीईआरटी की बुक में वो ये आंसर गिवन है फर्स्ट बॉक्स का। ठीक है, अब हमें A3 भी निकालना है, तो A3 कैसे निकालेंगे, A2 प्लस में D। तो A2 हमारा कितना आया, यह आया है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13/2 प्लस में D हमारा कितना है 3/2। तो यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो 1 × 13 इज़ 13। अगेन 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो 1 × 3 इज़ 3। ठीक है, 13 × 3 इज़ 13 + 3 इज़ 16 अपॉन में 2, तो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स 8 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा एक और बॉक्स आ गया A3 इक्वल टू 8। तो एक तो हमारे बॉक्स में ये वाला आंसर आएगा और एक ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पार्ट 4 करते हैं हम लोग। पार्ट 4 में क्या AP गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले में गिवन है -4, 4 टाइम्स बॉक्स और फिल इन द ब्लैंक्स, एंड लास्ट में है 6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वैल्यूज़ निकालेंगे क्या क्या हमें गिवन है। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म हम A से डिनोट करते हैं, तो A इज़ इक्वल टू -4। नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्म जिसको हम n से डिनोट करते हैं n इज़ इक्वल टू 6। और एक और वैल्यू गिवन है जो है हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं an से, तो an भी कितना गिवन है 6। अब हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। an कितना गिवन है हमें 6 इज़ इक्वल टू a हमें -4 गिवन है, प्लस में n कितना गिवन है 6 -1 d हमें निकालना है। ठीक है, तो 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 -1 इज़ 5, 5 × d इज़ 5d। नाउ इंटरचेंज करेंगे, -4 + 5d इज़ इक्वल टू 6, तो 5d इज़ इक्वल टू 6, माइनस का 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +4, तो 5d इज़ इक्वल टू 6 + 4 इज़ 10। नाउ d इज़ इक्वल टू 10, 5 यहाँ इंटू में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, तो d हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, अब d मिल गया तो हम नेक्स्ट सारे टर्म्स निकाल लेंगे, d प्लस करते जाएंगे। सबसे पहले मुझे A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालूंगा, A2 से प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है a है, तो a प्लस में d,
तो A2 आ जाएगा। फिर जब A3 निकालने हैं तो A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस में D, ठीक है, ऐसे निकालते जाएंगे। सबसे पहले निकालना है हमें A2। A2 कैसे निकलता है, A प्लस में D, A कितना गिवन है -4 प्लस में D कितना है हमारा अभी 2, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 2 = 2, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स निकल गया हमारा -2। अब मुझे निकालना है A3। तो A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस में D। तो A2 हमारा कितना आया है -2, और D कितना निकाला हमने 2, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब A4 भी निकालना है, तो A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस में D। तो A3 कितना आया हमारा 0 प्लस में D हमारा 2 है, 0 + 2 = 2, ठीक है। और हमें A5 भी निकालना है, 4 बॉक्स पूछे हुए हैं। तो A5 = A4 प्लस में D। तो A4 कितना आया हमारा 2 प्लस में D 2 है, ठीक है। तो 2 + 2 = 4। तो ये हमारे चारों बॉक्स में आंसर आ जाएंगे -2, 0, 2 एंड 4, ठीक है। इजी था ये वाला क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में क्या गिवन है, AP सबसे पहले बॉक्स है, देन 38, देन 3 टाइम्स बॉक्स, और लास्ट में है -22, ठीक है। ये हमें AP गिवन है और हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, एक तो हमें यहाँ पे A2 गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, मतलब A2 = 38, और ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5 6, ये A6 है। तो A6 = -22, ठीक है। जब हमें कोई भी दो टर्म दे रखे हो तो फिर हम ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही, कौन सा पार्ट था वो, आई थिंक सेकंड, ठीक है। तो अब हम A2 की यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, A2 = A प्लस में n-1D। A2 की वैल्यू कितनी गिवन है 38, = A प्लस में n कितना गिवन है 2 -1, और D भी नहीं पता, ठीक है। तो 38 = A प्लस में 2 - 1 1, 1 × D = D। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, A + D = 38। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे A6 की वैल्यू से। तो A6 = A प्लस n-1D। A6 की वैल्यू हमें -22 गिवन है, -22 = A नहीं पता, n पता है 6, 6 - 1, और D भी नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे हम हमेशा n वही रखते हैं जो यहाँ पे होता है, an होता है ना ये, तो n यहाँ पे हमने 2 रखा, और यहाँ पे n हमारा 6 है, तो इसलिए यहाँ पे n की जगह 6 पुट करेंगे, ठीक है। तो -22 = A प्लस में 6 - 1 = 5, 5 × D = 5D। तो इंटरचेंज कर देंगे, A प्लस में 5D = -22। ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। नाउ हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या है सेम आएगा। तो A + D = 38, और A प्लस में 5D = -22, ठीक है। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले टर्म के साइन चेंज करते हैं, A प्लस का है माइनस, 5D भी प्लस का है, ये भी माइनस, 22 माइनस का है, तो ये प्लस, ठीक है। तो A प्लस का और A माइनस का एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ प्लस का D और -5D, तो प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 4D, और 5 बड़ा है तो इसमें क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। जो बड़े वाले का साइन होता है वही हमें आंसर को भी साइन देना होता है, ठीक है। = 38 भी प्लस का और 22 भी प्लस का। साइन चेंज करने के बाद हम इस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, जो हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये 22 अब माइनस का नहीं रहा, 22 जो है प्लस का है, ठीक है। तो 38 प्लस में 22 कितना हो जाएगा, जब हम इनको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 60, ठीक है। नाउ
डी इक्वल टू 60, ये -4 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 4 के टेबल में 60 15 टाइम, तो -15 आ जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा कितना आ गया माइनस में 15। तो डी तो हमसे पूछा नहीं है, लेकिन डी हमें यूज़ करेगा। डी मतलब डी की हेल्प से ही हम ये वाले बॉक्स निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे ए निकालना है तो मैं ये डी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, सेकंड में भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो डी की वैल्यू हम 1 में रखेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा ए। ठीक है, यहीं पे रख देते हैं, पुटिंग डी इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ए प्लस में डी इज इक्वल टू 38। तो ए प्लस में डी हमारा कितना आया -15 इज इक्वल टू 38। तो ए प्लस -15 इज इक्वल टू 38। तो ए इक्वल टू 38 और ये -15 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +15। ठीक है, तो ए हमारा कितना आ गया 53। तो एक बॉक्स का हमें आंसर मिल गया 53। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमसे यहाँ पे पूछा था, तो यहाँ पे हमारा 53 आ गया। अब हमें निकालना है ये कौन सा टर्म है, A3 है, A1 A2 A3, तो मुझे A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5। ठीक है, तो निकल जाएगा। डी तो हमें पता ही है, डी हमारा कितना है -15। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे A3। A3 कैसे निकलेगा, A3 का प्रीसीडिंग टर्म मतलब इससे पहले वाला टर्म जो है A2, उसमें हम D प्लस कर देंगे। ठीक है, तो A2 हमारा कितना है 38 प्लस में D हमारा -15, तो 38 प्लस -15, 38 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23। तो सेकंड वाले बॉक्स का ये आंसर आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे A4। A4 कैसे निकलेगा, A3 में हम D प्लस करेंगे तो A4 निकल जाएगा। A3 हमारा कितना आया अभी 23 प्लस में D हमारा कितना है -15, तो 23 प्लस -15, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8। तो A4 भी आ गया, एक और बॉक्स आ गया। ठीक है, अब लास्ट है हमारा A5। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस में D, A4 हमारा 8 आया प्लस में D हमारा कितना है -15, तो 8 प्लस -15, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -7। ठीक है, तो हमारा A5 भी आ गया कितना -7, तो ये लास्ट वाला बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत छोटा सा है। इसमें क्या बोला हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP दिस इज़ 78। ठीक है, मतलब इस AP में ये 78 जो है कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, आगे कहीं पर भी आए, चाहे यहाँ आए चाहे बहुत आगे आए, तो ये जो 78 इस AP में जिस भी नंबर पर आएगा तो वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, मतलब कौन से नंबर पर वो 78 आएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन है ये 4th, और 4th में AP गिवन है 3, 8, 13, 18। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट हम लिख सकते हैं A कितना है 3, D निकाल लेंगे। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 हमारा 8 है -3, तो D कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो D भी पता है हमें, A भी पता है, और ये जो 78 है ये क्या है हमारा, मान लो कोई भी एक टर्म है, मतलब AN है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आएगा ही, मुझे ये N फाइंड करना है कि कौन से नंबर पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AN का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, AN इक्वल टू A प्लस में N-1 D। AN की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 78 इज़ इक्वल टू A हमें गिवन है 3 प्लस में मुझे N फाइंड करना है, N ही हमें बताएगा कि ये कौन से नंबर पर आएगा। ठीक है, इस AP में 78, और D हमने कितना निकाल लिया 5। नाउ 78 इज़ इक्वल टू 3 प्लस में 5 जो है ये दोनों से इंटू होगा, N से भी और 1 से भी। 5 इंटू N इज़ 5N, -5 इंटू 1 इज़ 5। ठीक है,
तो 78 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस में 5n, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 में से माइनस 5 हो जाएगा तो माइनस 2 आएगा। नाउ इंटरचेंज कर देंगे, माइनस 2 प्लस में 5n इक्वल टू 78। तो 5n इक्वल टू 78 माइनस का 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस 2, तो 5n इक्वल टू 80, ठीक है। तो n इक्वल टू 80, 5 यहाँ इंटू में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 16 टाइम्स में, ठीक है। तो ये जो 78 है ना वो हमारा कौन से टर्म पे आएगा इस एपी में, 16th टर्म पे आएगा, ठीक है। एन हमसे पूछा था तो हमारा आ गया 16th टर्म, तो ये हमारा आंसर हो गया, इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5th क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। ये हमें 2 एपी दे रखी है, 2 क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में 5th में, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखो क्या पूछा हुआ है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ पे जितने भी डॉट लगे हैं कितने सारे नंबर होंगे, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, तो हम फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इस एपी में कितने सारे टर्म हैं, ठीक है। ऐसे ही इस वाली एपी में भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में एपी क्या गिवन है, 7, 13, 19 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म हमें गिवन है 205, ठीक है। तो हमें क्या क्या वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा 7, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। डी निकाल सकते हैं, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 हमें 13 है और A1 हमारा कितना है 7, तो 13 माइनस 7 इज़ कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो डी हमारा कितना आ गया 6, और हमें ये जो 205 है ये लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं, तो ए एन इज़ इक्वल टू 205, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें कितना गिवन है 205 इक्वल टू ए 7 प्लस में एन हम फाइंड कर रहे हैं, और डी हमारा कितना निकला है 6। तो 205 इज़ इक्वल टू 7 प्लस में 6 दोनों से इंटू होगा, 6 इंटू एन इज़ 6n माइनस 6 1 जा 6 इज़ 6, ठीक है। तो 205 इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6 इज़ 1 प्लस में 6n, ठीक है। 7 में से 6 चला गया तो यहाँ पे 1 आया। अब हम इंटरचेंज कर देंगे, 1 प्लस में 6n इज़ इक्वल टू 205। मैंने बस ये वाला उठा के यहाँ लिख दिया, ये उठा के यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई साइन चेंज अभी नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, 6n को यहीं रखूँगा, तो 205, ये 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1, तो 6n इक्वल टू 205 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 204, तो n इक्वल टू 204, ये 6 यहाँ इंटू में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24, तो n हमारा कितना आ गया 34, ठीक है। तो इस एपी में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं 34 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। पार्ट सेकंड में जो एपी गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं, 18, 15 होल 1/2, 13 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज़ 47 -47, ठीक है। तो ये भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमें गिवन है A 18, डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 है हमारा 15, 1/2 माइनस A1 है 18, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 15 इंटू 2 इज़ 30, 30 प्लस 1 इज़ 31/2 माइनस 18, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो 1 इंटू 31 इज़ 31, माइनस 1 के टेबल में 2 2 टाइम, तो 2 इंटू 18 इज़ 36, ठीक है।
तो 31 माइनस 36 इज़ -5/2। तो डी हमारा कितना आया -5/2। ठीक है, और एक और वैल्यू गिवन है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन इज़ इक्वल टू माइनस में 47। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन हमने कितना यहाँ पे लिखा है -47 इज़ इक्वल टू ए इज़ 18 प्लस में एन हमें फाइंड करना है एंड डी हमने कितना निकाला -5/2। ठीक है, तो -47 इज़ इक्वल टू 18। अब क्या हो जाएगा, ये जो है दोनों से इंटू होगा, एन से भी होगा 1 से भी होगा। जब एन से होगा तो ये माइनस में आएगा, -5n/2, और ये 5/2 जब 1 से होगा तो दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5/2 1 से इंटू होकर कितना आएगा 5/2 ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ये वाला टर्म यहाँ लिखेंगे और 47 यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार फिर से वही वाला टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारा अभी निकला है, -47 इज़ इक्वल टू 18 -5n/2 प्लस में 5/2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ। 18 -5n/2 प्लस में 5/2 इज़ इक्वल टू -47। एन वाले टर्म को मैं यहीं रखूँगा, -5n/2। बाकी जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो भी नंबर है, उसको हम उधर भेज देंगे। तो -47, 18 यहाँ माइनस में है, 18 यहाँ सॉरी प्लस में है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 18 माइनस। ठीक है, और 5/2 प्लस में है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो -5n/2 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का। तो 47 प्लस में 18 कितना हो जाएगा हमारा 65 माइनस 5/2। ठीक है, तो 65 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। अब एलसीएम हो जाएगा 5n/2 इज़ इक्वल टू 2 1 जा 2, 1 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 × 65 इज़ -130, फिर ये वाला माइनस। ठीक है, 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो 1 × 5 इज़ 5। ठीक है, तो -5n/2 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा -135/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 और 2 दोनों नीचे है और अपॉन में है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ऐसे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5n इज़ इक्वल टू -135। ठीक है, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो n इक्वल टू 135, अपॉन में आ जाएगा ये 5। ठीक है, तो 5 के टेबल में इसको कैंसिल करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 3 बच गया, तो 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो हमारा n कितना आ गया 27। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इस ए बी में टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे कितने आ गए 27। ठीक है गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, आगे की वीडियो में हम फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।